इमेजिन करो एक ऐसा बिजनेस जहां ना आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना डिलीवरी की टेंशन लेनी है और कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स लाने हैं, सेल्स पर ध्यान देना है और आपके बैंक में पैसे आते रहेंगे। अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलो और रियलिटी में आओ, क्योंकि आज के टाइम पर एक बिजनेस एग्जैक्टली इस मॉडल पर काम करता है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की, जिससे आज लोग लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। और वहीं पर इस बिजनेस में 90% लोग कुछ सिंपल मिस्टेक्स की वजह से फेल भी हो जाते हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या पैसिव इनकम सोर्स की तलाश कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग के जरिए आप काफी अच्छा कमा सकते हो विथ मिनिमम एफर्ट्स। अगले 10 मिनट्स में मैं आपको अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना सिखाने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल डिटेल में। वीडियो बहुत वैल्यूएबल और पावरफुल होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए जरूरी इक्विपमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशंस को समझ लेना चाहिए। देखो, इक्विपमेंट्स की बात करें तो अगर आपके पास एक लैपटॉप या पीसी है तो आपके लिए कंप्लीट बिजनेस हैंडल करना काफी आसान हो जाने वाला है। हालांकि अगर आप डेडिकेशन के साथ ये काम करना चाहते हो और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो तो आपके स्मार्टफोन से भी सारा काम हो जाएगा। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। इनका कब और कहाँ यूज होने वाला है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो अब जब हम ड्रॉप शिपिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं कोई सप्लायर या होलसेलर जहां से हमारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स आएंगे। इसके लिए आप मीशो, ग्लोरोड या फिर डियोडेप जैसी किसी रीसेलिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। मीशो आज के समय पर इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो चलो हम मीशो का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे, जितना स्क्रॉल करते रहोगे प्रोडक्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे में आपको अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, इसके लिए 3 क्राइटेरिया बताता हूँ। सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपकी निश क्या होगी, मतलब कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। फिटनेस, फैशन, होम डेकोर, टेक एक्सेट्रा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, जिसके लिए एक निश सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और मास ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो और भी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए इस एब्स रोलर व्हील को लेना शायद ज्यादा लोग पसंद ना करें, पर यह पुशअप बोर्ड होम वर्कआउट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपका प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को जितना इफेक्टिवली ट्रिगर करेगा, उसे सेल होने की चांसेस उतनी ही हाई हो जाएगी। इवन मीशो पर भी आप इन दोनों प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स एंड रिव्यूज के डिफरेंस को क्लियरली देख सकते हो। हमारा थर्ड क्राइटेरिया है अफोर्डेबिलिटी, जो कि ड्रॉप शिपिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि ज्यादातर लोग उसे अफोर्ड ही ना कर पाए। प्रोडक्ट ऐसा चुनो जिसकी प्राइस देखकर लोगों को ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि कस्टमर जितना सोचेगा आपकी सेल्स की चांसेस उतनी ही कम होंगी। देखो, ड्रॉप शिपिंग इज ऑल अबाउट कि आप सेल्स में कितने अच्छे हो, और अगर आप अपनी सेल्स स्किल्स को बेटर करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्स का सक्सेसफुल फॉर्मूला इस ऑडियो बुक को जरूर सुनो, जो कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 5000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं और जिसके 15 लाख से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है। यहाँ आपको बिजनेस के अलावा सेल्फ हेल्प, फिटनेस, हिस्ट्री, क्राइम, रिलीजियन और ऐसी कई कैटेगरीज की ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। मैं पर्सनली भी काफी समय से कुकू एफएम इस्तेमाल कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी, इसने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया है, जिससे मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। 5000 प्लस ऑडियो शोज की इस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए वैसे तो 99 रुपीज पर मंथ है, पर स्किल्सिया के मेरे सभी व्यूअर्स के लिए कुकू एफएम का फ्री ट्रायल, वो भी पूरे 7 दिन के लिए। तो इंस्टाग्राम पर बेवजह की स्क्रोलिंग बंद करो और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से अभी कुकू एफएम डाउनलोड करके फ्री ट्रायल का फुल बेनिफिट उठाओ। अब इससे पहले कि आप कुकू एफएम की दुनिया में खो जाओ, आपको याद दिला दूं कि हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्रिएट कर रहे थे और हमारा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो चुका था। तो एक परफेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब हमें बनानी है अपनी वेबसाइट, जिसके लिए मैं शॉपिफाई का यूज करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको 2 और चीजों की रिक्वायरमेंट है, जो है आपके स्टोर का नाम और उसका लोगो। आपको अपने स्टोर के लिए कुछ सिंपल और क्रिएटिव सा नाम सोचना है, जो बोलने में अट्रैक्टिव लगे। खुद का माइंड नहीं चल रहा तो चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो। जैसे मैंने चैट जीपीटी पर लिखा, गिव मी सम नेम सजेशंस फॉर माय फिटनेस रिलेटेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और देखो चैट जीपीटी ने मुझे कई सारे नेम सजेस्ट कर दिए। यहाँ एक प्रो टिप बताता हूँ, जो है कि आपको चैट जीपीटी के द्वारा सजेस्टेड नेम्स को अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा मिक्स करके एक यूनिक नाम बनाना है, क्योंकि चैट जीपीटी कई बार ऐसे नेम सजेस्ट करता है जो ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिए होते हैं। एक बार जब आपको अपने स्टोर का नाम मिल गया तो आप लोगो एआई, लोगो डिजाइन या फिर कैनवा की मदद से अपने स्टोर के लिए बढ़िया सा लोगो भी बना सकते हो। तो अब जब हमारे पास अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर का नाम और लोगो तैयार है तो चलो शॉपिफाई की मदद से अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। इसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 20 रुपीज का होता है, जिससे आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस काफी अफोर्डेबल तरीके से शुरू कर सकते हो। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप शॉपिफाई पर इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे वीडियोस की लिंक दी है, उन्हें देख लेना। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आपको अपने स्टोर पर हर प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव और जितनी अच्छी क्वालिटी की हो सके उतनी अच्छी फोटोज डालनी है। साथ ही अगर वीडियोस ऐड कर सकते
सकते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये फोटोज और वीडियोस आपको मिलेंगे कहां से? तो ये आपको मीशो पर ही आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहो तो सेम प्रोडक्ट को दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करके वहां से भी फोटोज ले सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोडक्ट को फिजिकली मैनेज और खुद से उसकी फोटोज और वीडियोस क्लिक करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है। अभी के लिए आपको एक स्टोर क्रिएट कर लेना है और फिर उस पर सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लेने हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है और स्टोर भी है। नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर्स को खोजना, जिसके लिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे। आपने अपना स्टोर जिस नाम से क्रिएट किया था उसी नाम से आपको एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पेज भी क्रिएट करना है और फेसबुक पेज भी। एक प्रो टिप है कि आप स्टोर का नाम डिसाइड करते वक्त एक नजर इस पर भी मार ले कि वो यूजर नेम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होता तो आपके स्टोर का नाम बिल्कुल यूनिक हो जाएगा, जो फ्यूचर में ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से काफी यूजफुल हो सकता है। एक बार इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको सोशल मीडिया पर ढेर सारा कंटेंट डालना है, जिससे कि आपके फॉलोअर्स और रीच बढ़े और आपकी सेल्स इंक्रीज हो। अब क्योंकि आप हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने वाले हो, तो बेस्ट होगा कि आप प्रोडक्ट्स को फिजिकली ही मंगा ले, क्योंकि स्टॉक फोटोज और वीडियोस का यूज करके आप अट्रैक्टिव वीडियोस नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर वीडियोस बनाने में एक्सपर्टीज ना हो तो क्या, और क्या इसके लिए प्रोफेशनल कैमरा भी खरीदना पड़ेगा? द आंसर इज नो। आपके पास जो स्मार्टफोन कैमरा है उसी से वीडियो शूट करिए, और जब बजट हो जाए प्रोफेशनल कैमरा की ओर तभी जाओ। बाकी बात है एक्सपर्टीज की, तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ खुद ब खुद ही आ जाने वाली है। आप इंस्टाग्राम पर अपनी तरह के दूसरे पेजेस को फाइंड कर सकते हो और वहां से आइडिया ले सकते हो कि वो कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कैसे ओवरऑल वीडियो शूट कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कस्टमर्स आएंगे कहां से? देखो, अगर आप रेगुलरली 4 से 5 वीडियोस पोस्ट करोगे तो कुछ ही दिनों में आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाएंगे, और यही फॉलोअर्स आपके कस्टमर्स भी बनने वाले हैं। इसके अलावा आप फेसबुक एड्स के जरिए भी कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहे होते हो तो आपको अक्सर कई प्रोडक्ट्स की एड्स दिखती रहती है, एंड आई एम श्योर आपने भी वहां से कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदा होगा। आपकी एड्स भी आपकी टारगेट ऑडियंस को ऐसे ही नजर आएंगी, जिसके लिए आपको फेसबुक एड मैनेजर का यूज करना है। फेसबुक एड मैनेजर से एड्स कैसे लगाते हैं इसको लेकर आपको यूट्यूब पर कई वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपको इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर देंगे। याद रखना, अगर आप इस ऑप्शन का यूज कर रहे हो तो आपको अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आपके पास फेसबुक एड्स की थोड़ी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे आप कोई भी तरीका यूज करें, आपको थोड़े दिनों का पेशेंस तो रखना ही होगा, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग का एक अच्छा सोर्स तैयार करना है, तो स्टार्टिंग में कांस्टेंट एफर्ट्स डालने ही होंगे। अब जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर का यूज करोगे तो वहां आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। साथ ही अपने ऑर्डर्स के पैसे रिसीव करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। चलो, तो अब फाइनली जानते हैं कि हमारा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस वर्क कैसे करने वाला है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ढेर सारे वीडियोस बनाते हो और वहां किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जाता है और वहां प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। यहाँ शॉपिफाई आपको एक इनवॉइस भेजेगा जिसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स होंगी। अगर आपने यहाँ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया होगा तो कस्टमर प्री पेमेंट कर सकता है, नहीं तो वो कैश ऑन डिलीवरी से पे करेगा। अब आपको कस्टमर की ये सारी डिटेल्स लेनी है और मीशो पर उसके ऑर्डर्स किए गए प्रोडक्ट को अपनी तरफ से ऑर्डर करना है। जब आप पेमेंट करने वाले होंगे उससे जस्ट पहले यहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा जहां आपको पूछा जाएगा कि आर यू रीसेलिंग दिस प्रोडक्ट। यहाँ आपको येस सिलेक्ट करना है और फिर प्रोडक्ट की प्राइस में अपना मार्जिन ऐड कर देना है। एग्जांपल के लिए, अगर आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस 300 रुपीज है तो आप इसे 500 या 600 पर सेल कर सकते हो। अब जब ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर को मीशो के द्वारा डिलीवर किया जाएगा तो पैकेज पर मीशो का कोई लोगो नहीं होगा। साथ ही इनवॉइस भी आपकी प्राइसिंग यानी 600 रुपीज के हिसाब से बनाया जाएगा, और कैश ऑन डिलीवरी के केस में डिलीवरी पर्सन आपके कस्टमर से 600 ही कलेक्ट करेगा। नाउ यू हैव सक्सेसफुली डन योर फर्स्ट सेल। ऐसे ही आपको अपने कस्टमर्स मल्टीप्लाई करते जाना है और आपका ड्रॉप शिपिंग चल पड़ेगा। हर प्रोडक्ट पर आपका जो मार्जिन बनता है वो 5 से 10 दिनों के अंदर मीशो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। अब मान लीजिए कि बाय चांस आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है और वो रिटर्न करना चाहता है, तो कस्टमर के लिए शॉपिफाई की वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मौजूद होता है। कस्टमर इस बटन के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और ऑर्डर रिटर्न करने की रिक्वेस्ट करेगा। आपको बस मीशो पर जाना है और कस्टमर के द्वारा ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट को रिटर्न पर लगा देना है। रिटर्न पिकअप वगैरह का काम मीशो ऑफिशियल्स खुद ही संभाल लेंगे। तो दोस्तों, ये था 2024 में एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का कंप्लीट फ्रेमवर्क, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।